अगर आपको अभी भी दुनिया जो होती है ना, आपको बहुत ही अच्छी नजर आ रही है, बहुत ही अच्छी नजर आ रही है दुनिया, जैसे कि मान के चलिए जाए कहीं का भी जो जगह है, कहीं का शहर है, कुछ भी है, आपको बहुत ही अच्छे लोग मिल रहे हैं, बहुत से मान के चलिए जैसे जैसे भी लोग मिल रहे हैं, अगर अभी भी आपको लग रहा है कि दुनिया में इंसान बहुत अच्छे हैं, तो आप अभी अच्छी तरीके से दुनिया को पहचाने नहीं है, दुनिया में सबको नजरिया को अभी देखे नहीं है। ठीक है, दुनिया में कब क्या हो जाएगा ना कोई नहीं जानता है। पता है, जब आप कोई कुछ भी देखते होइएगा, जैसे मान लीजिए मूवी देखते हैं या फिर मान के चलिए बड़े बड़े जो फिल्म देखते हैं, तो उसमें आप देखते होंगे हीरो होता होगा। ठीक है, हीरो तो आप देख लिए, उसके बाद में उसमें विलन भी आप देखते होइएगा। लेकिन हीरो और विलन में आप क्या सोचते हैं पता है कि भाई हीरो जो है वो सही है, विलन जो है गलत है। ठीक है, इतना तो आप सोच लिए। लेकिन उसी में आप ये भी सोचते हैं कि भाई जो उसमें विलन है, जो उसमें जो अपना जो क्राइटेरिया जो पूरा कर रहा है, जिस तरह से वो किसी को सता रहा है, वो जो विलन अगर क्या रियल में ऐसा करता होगा, जो खत्म इंसान क्या सच में इस दुनिया में है? तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल बिल्कुल है। देखिए हीरो जो उसमें होता है ना, फिल्म में जो हीरो होता है, उनकी तरह बहुत ही कम आपको लोग मिलेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा कैसे लोग मिलेंगे पता है? विलेन की तरह। लेकिन अभी तक जो मान के चलिए जिसके पालन जो नहीं पड़ा है, जो अभी तक नहीं जाने हैं, जो कि उसके मान के होता है ना, जब अभी तक जो उनसे अभी तक मुलाकात नहीं हुई है अच्छी तरीके से उनको धोखा नहीं मिला है, उनके साथ वैसा बर्ताव नहीं हुआ है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो इंसान के पास जिस इंसान के पास ऐसा हो चुका है, वो तरह तरह के इंसान से मिल चुके होते हैं, वो क्या करते हैं कि अच्छे तरीके से ढंग से संभालने का एक अपना राज ढूंढ लेते हैं, अपना एक सेटलमेंट कर लेते हैं अपने लाइफ को। याद रखिएगा, बहुत से लोग अभी के डेट में क्या होता है कि माँ बाप अगर मान लीजिए अपने बच्चे को कुछ भी समझा रहे हैं, कुछ भी एक तरह से अपना बता रहे हैं कि भाई, जैसे मान लीजिए उनको समझा रहे हैं कि बेटा ये ऐसे मत करो, ये करो, वो करो, ऐसे करके कुछ भी समझाते हैं। ठीक है, लेकिन उसमें क्या हो जाता है पता है? जो उनके जो लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, वो क्या करते हैं नहीं समझते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनके साथ वैसा बीता नहीं है। वो क्या जानते हैं दुनिया के बारे में? वो तो अभी बच्चे हैं ना। लेकिन उनके माँ बाप जानते हैं दुनिया के बारे में कि दुनिया कैसा है। उनको अच्छी तरीके से पता है कि भाई दुनिया ऐसा है, दुनिया में क्या क्या हो रहा है, उनको सब पता है। कौन साथ देने वाला है, कौन धोखा देने वाला है, दुनिया में क्या कोई देखने वाला है, वो सब जानते हैं कि दुनिया में कोई किसी का नहीं है। इसलिए अपने बच्चे को समझाते हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं समझते हैं। और आखिर में जब उनका जब उम्र होता है, जब वो जाते हैं वहां पे, जब उनको ठीक लगता है, तब कहते हैं नहीं यार, मम्मी पापा बहुत सही थे यार, वो बहुत अच्छे थे, शुरू से ही हमको समझाते थे, पढ़ाई करने के लिए समझाते थे, पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा। ऐसा मान के चले कि कोई तुम्हारे साथ नहीं देगा, पढ़ लोगे तो अपना लाइफ सेटलमेंट हो जाएगा तुम्हारा, पढ़ाई कर ले। लेकिन उस टाइम नहीं समझ में आता है, और उस टाइम नहीं समझ में आता है तो बाद में पछताना पड़ता है। यहाँ तक कि उनके माँ बाप यहाँ तक भी समझाते हैं बच्चे को कि मैं एक बात बोल रहा हूँ, अगर तुम अभी पढ़ाई नहीं करोगे तो बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा। यहाँ तक वो बोलते हैं कि बाद में तुम्हें पछताना पड़ेगा, वो पहले ही बोल देते हैं। लेकिन बच्चों को क्या है, वो बोलते हैं कि क्या यार, मम्मी पापा है, क्या पछताना पड़ेगा यार, बच्चे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं, मौज मस्ती कर रहे हैं। लेकिन दुनिया तो नहीं देखे है ना आपने, दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं ये सब तो आप नहीं देखे है ना। जिस दिन देख लीजिएगा ना, उस दिन आपको रियलाइज हो जाएगा कि हाँ यार, मम्मी पापा क्या सही समझाते थे। घर के जो फैमिली है, जो हमसे बड़े हैं, वो हमें इतना समझाते थे, लेकिन हम नहीं समझते थे। इसका सिर्फ एक ही रीजन है, पता है क्या है? कि वो बच्चे इसलिए जल्दी नहीं समझ पाते हैं क्योंकि वो उस रास्ते से गुजरे हुए नहीं रहते हैं। लेकिन अगर कोई बच्चे अगर शुरू से ही समझ जाए कि हाँ मेरे मम्मी पापा जो कर रहे हैं, उनका बात मान लेते हैं, वो जो भी कर रहे हैं मेरे भलाई के लिए ही कर रहे हैं, तो उनका लेवल एक सक्सेस की ओर बढ़ने लगती है। देखिए, माँ बाप का शौक नहीं लगा हुआ है किसी बच्चे को पीटना, कुछ भी करना, शौक नहीं लगा हुआ है। लेकिन रीजन है, मजबूर है। वो जानते हैं कि आज मैं इसे नहीं पीटूंगा, कल होकर इसके पास मुसीबत आएगी, ये वो मुसीबत से कैसे झेलेगा, इसलिए मजबूरन उसको पीटना पड़ता है। सोच के देखिए, अगर मान चलिए आपके माँ बाप होते हैं ना, कि मान चलिए आपको डांटते हैं, कुछ भी करते हैं, तो आप लोग के मन में रियलाइज होगा, अरे यार कितना बुरा करते हैं मेरे साथ। सोचिए आपके साथ क्यों बुरा करेंगे, वो आपका बुरा क्यों चाहेंगे? रीजन बताइए, आखिर वो आपका बुरा क्यों चाहेंगे? अगर आपका बुरा वो चाहते तो आपको शुरू से लेके, छोटे से लेके बड़े, धीरे 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 3 टाइम डेली खाना, 3 टाइम 4 टाइम आप खा रहे हैं, यहाँ तक कि आपके मम्मी पापा मेहनत करके कमा रहे हैं, खाना बना के मम्मी आपको खिला रही है, कुछ भी कर रही है। लेकिन सोच के देखिए, अगर आप उनके अपने नहीं रहते तो क्या आपके साथ इतना पोस पाल के आपको इतने बड़े कर रहे हैं, सोच के देखिए, अगर उनके आपके साथ उनको अत्याचार करना रहता तो क्या आपको इतना सब कुछ वो करते? आपके फीस, आपके जो कॉलेज फीस जो होते हैं, स्कूल फीस, ट्यूशन फीस, जो भी फीस होते हैं, क्या वो आपको देते? कभी नहीं देते। ठीक है, लेकिन बात यहाँ पे रीजन आ जाता है, समझते नहीं है। मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, देखिए मम्मी पापा आपके समझा रहे हैं, नहीं समझ रहे हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपके मम्मी पापा गलत है, तो आप एक काम कीजिए, अपना फील्ड में निकलिए,
बाहर निकलिए थोड़ा, अगर आप बाहर निकल सकते हैं तो। और आप छोटे हैं तो अपने दोस्तों को देखिए, और अपने मम्मी पापा से जो भी होता है, जो पैसे जो खर्च लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, पॉकेट खर्च लेते हैं, वो सब लेना छोड़ दीजिए। और सिंपल सी बात है कि जाइए और डायरेक्ट जा करके अपने दोस्तों से मिलिए, मम्मी पापा से ना। 1 रुपया लेना है आपको, जो भी कपड़ा है ठीक है पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने फ्रेंड के साथ मिलिए। और कम से कम 15 दिन, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं मैं, 15 दिन अपने दोस्तों के साथ रहिए। और अपने जेब में 1 रुपया नहीं रखिए, सिर्फ मम्मी पापा आपको खाना पीना देंगे और कुछ नहीं। और आप अपने पॉकेट में 1 से 5 रुपया या 10 रुपया या 20 रुपया तक भी नहीं रहेगा आपके पॉकेट में। और आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ आपको 15 से 16 दिन आपको अपने फ्रेंड के साथ रहना है। याद रखिएगा, उस फ्रेंड में से आपको एक, जितना भी फ्रेंड है ना, सब आपको एक अलग ही नजर से देखेंगे, जान जाएंगे कि तुम्हारी हैसियत क्या है। उस दिन आपको मालूम चलेगा कोई भी दोस्त यार, कोई भी आपको अपना नहीं है, सब मतलब ही है। एक ही इंसान जो था, जो कि आपका माँ बाप, आपका फैमिली आपको सपोर्ट करेंगे, नहीं तो बाकी दुनिया में कोई भी आपका कोई नहीं है। ठीक है, तो अपनी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाइए, किसी से मतलब मत रखिए, और अपने कॉन्फिडेंस के साथ अपने लक्ष्य की ओर अभी से ही बढ़िए और स्टार्ट कर दीजिए। ये टाइम मत देखिए, अगर किसी का होता है कि सोचता है अपने माइंड में कि भाई इतना टाइम बीत गया है, बैड टाइम बीत गया है यार, पहले ये सब मैं कर लेता, नहीं। अभी जहां हो अभी से स्टार्ट करो, ऐसा नहीं है, जो हो गया सो हो गया, अभी से स्टार्ट करो। आखिरी जो होता है ना, आखिरी क्षण जो होता है, जो सामने एकदम मान के चलिए एकदम आखिरी जो सांस चल रही है, उस टाइम भी अपने आप में इतना गर्व करना है। जो साम्राज्य जो होता है ना, साम्राज्य खड़ा करने का क्षमता रखिए आखिरी सांस तक, चाहे जो हो जाए। ये नहीं कि भाई कितना समय गुजर गया, नहीं गुजर गया, ठीक है। साम्राज्य खड़ा करने के लिए हौसला चाहिए, ना कि ज्यादा करके समय चाहिए, जो कि हमें इतना दिन मिलता तो मैं इतना कर लूंगा, ऐसा नहीं। साम्राज्य खड़ा करने वाले कैसे भी कर लेते हैं, उनके पास समय कम हो तब, चाहे ज्यादा हो तब। देखिए, ये जरूरी नहीं है कि आपका समय कितना बीत गया है, ये जरूरी भी है कि आपके पास समय अभी भी इतना बचा हुआ है। ठीक है, तो कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अभी भी अपने ऊपर ध्यान दीजिए, दूसरों के बारे में मत सोचिए कौन क्या है नहीं है। अपने कॉन्फिडेंस लेवल के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले जाइए। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक ले बाय बाय।